हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। पलाश के फूल को टेसू का फूल भी कहा जाता है। पलाश वसंत ऋतु में खिलता है और ये 3 रंगों के होते हैं, सफेद, पीला और लाल नारंगी। आयुर्वेद में पलाश के पेड़ को बहुत ही अहम स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि पलाश के बहुगुणी होने के कारण इसको कई तरह के बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में पलाश के जड़, बीज, तना, फूल और फल का इस्तेमाल बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। पलाश के बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो उसको अमूल्य बना देता है। आगे इन्हीं सब गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक काल में पलाश का प्रमुख उपयोग यज्ञ कर्मों के लिए किया जाता था। कौशिक सूत्र में पलाश पेस्ट का प्रयोग जलोदर, पेट में सूजन के लिए वर्णित है। बृहत्त्रयी में पलाश का प्रमुख रूप से प्रमेह या डायबिटीज, अपतानक, अर्श या पाइल्स, अतिसार या दस्त, रक्तपित्त, कान नाक से खून बहना, कुष्ठ आदि की चिकित्सा में प्रयोग मिलता है। पलाश का टेढ़ा मेढ़ा 12 से 15 मीटर ऊंचा मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष होता है। इसके पत्ते बृहत, त्रिपत्र कयुक्त, बीच का पत्र बड़ा तथा किनारे के दोनों पत्ते छोटे होते हैं तथा स्पष्ट शिरायुक्त होते हैं। इसके पत्तों का प्रयोग दोना तथा पत्तल बनाने के लिए किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी त्वचा को क्षत करने पर एक रस निकलता है जो लाल रंग का होता है तथा सूखने पर कृष्णाभ रक्तवर्ण युक्त, भंगुर तथा चमकदार होता है। पलाश के फूल प्यास को कम करने वाला, कफ पित्त कम करने वाला, उत्तेजना बढ़ाने वाला, डायबिटीज नियंत्रित करने में मदद करता है। पलाश के फल स्तंभक व प्रमेहघ्न होते हैं। पलाश की गोंद एसिडिटी कम करने में और शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। यह मुख रोग तथा खांसी में फायदेमंद होता है। पत्ते सूजन कम करने में तथा वेदना को कम करने वाला होता है। पंचांग कफवात को कम करने वाला होता है। पलाश के जड़ का रस रतौंधी और नेत्र के सूजन को कम करता है। यह नेत्रों की ज्योति को भी बढ़ाता है। पलाश का तना काम शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। पलाश जड़ की छाल दर्द निवारक, अर्श या बवासीर तथा व्रण या अल्सर में फायदेमंद होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। दोस्तों, उम्र के बढ़ने के साथ मोतियाबिंद के समस्या से सभी वयस्क परेशान होने लगते हैं, लेकिन पलाश का प्रयोग इस तरह से करने पर आंख की बीमारियों के कष्ट को कम किया जा सकता है। पलाश की ताजी जड़ों का अर्क निकालकर एक एक बूंद आंखों में डालते रहने से मोतियाबिंद, रतौंधी इत्यादि सब प्रकार के आंख के रोगों से राहत मिलती है। आमतौर पर नाक से खून बहने के बहुत सारे कारण होते हैं। ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर भी ऐसा होता है। रात भर 100 मिलीलीटर ठंडे पानी में भीगे हुए 5 से 7 पलाश फूल को छानकर सुबह थोड़ी मिश्री मिलाकर पीने से नक्सीर बंद हो जाती है। पलाश का औषधीय गुण घेंघा को ठीक करने में मदद करता है। पलाश के जड़ को घिसकर कान के नीचे लेप करने से गलगंड में लाभ होता है। पलाश की ताजी जड़ का रस निकालकर अर्क की 4-5 बूंदें पान के पत्ते में रखकर खाने से भूख बढ़ती है। पलाश की छाल और शुंठी का काढ़ा या पलाश के पत्ते का काढ़ा बना लें। 30 से 40 मिलीलीटर मात्रा में दिन में 2 बार पिलाने से आधमान, अफारा तथा उदरशूल या पेट दर्द में आराम मिलता है। अक्सर बच्चे पेट में कीड़ा होने के कारण पेट दर्द से परेशान रहते हैं। पलाश का इस तरह से सेवन करने पर कीड़ा को मारने में मदद मिलती है। 1 चम्मच पलाश बीज चूर्ण को दिन में 2 बार खाने से पेट के सब कीड़े मरकर बाहर आ जाते हैं। पलाश के बीज, निशोथ, किरमाणी अजवायन, कबीला तथा वायविडंग को
समान मात्रा में मिलाकर 3 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ देने से सब प्रकार के कृमि नष्ट हो जाती है। अगर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो पलाश का घरेलू उपाय बहुत काम आएगा। 1 चम्मच पलाश बीज के काढ़े में 1 चम्मच बकरी का दूध मिलाकर खाना खाने के बाद दिन में 3 बार सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। इस समय में बकरी का उबला हुआ ठंडा दूध और चावल ही लेना चाहिए। अगर ज्यादा मसालेदार, तीखा खाने के आदी है तो पाइल्स के बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर इसको नजरअंदाज किया गया तो स्थिति और भी बदतर होकर बवासीर से खून निकलने लगता है। उसमें पलाश का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। 1 से 2 ग्राम पलाश पंचांग की भस्म को गुनगुने घी के साथ पिलाने से रक्तार्श, खूनी बवासीर में बहुत लाभ होता है। इसका कुछ दिन लगातार सेवन करने से मस्से सूख जाते हैं। पलाश के पत्रों में घी की छौंक लगाकर दही की मलाई के साथ सेवन करने से अर्श, बवासीर में लाभ होता है। मूत्र संबंधी बीमारी में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम होना आदि। पलाश इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। पलाश के फूलों को उबालकर पीसकर सुखाकर पेड़ों पर बांधने से मूत्रकृच्छ्र, मूत्र संबंधी समस्या तथा सूजन में लाभकारी होता है। 20 ग्राम पलाश के पुष्पों को रात भर 200 मिलीलीटर ठंडे पानी में भिगोकर सुबह थोड़ी मिश्री मिलाकर पिलाने से गुर्दे का दर्द तथा मूत्र के साथ रक्त का आना बंद हो जाता है। पलाश की सूखी हुई कोपलें, गोंद, छाल और फूलों को मिलाकर चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर 2 से 4 ग्राम चूर्ण को प्रतिदिन दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र, मूत्र त्याग में कठिनता में लाभ हो। आजकल की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि न खाने का नियम और न ही सोने का। फल ये होता है कि लोग को मधुमेह या डायबिटीज की शिकार होते जा रहे हैं। पलाश की कोंपलों को छाया में सुखाकर कूट छान कर गुड़ मिलाकर 9 ग्राम की मात्रा में सुबह सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है। पलाश की जड़ों का रस निकालकर उस रस में 3 दिन तक गेहूं के दानों को भिगो दें। उसके बाद इन दानों को पीसकर हलवा बनाकर खाने से प्रमेह, शीघ्र पतन और कामेंद्रियों का ढीला पड़ जाने उससे राहत दिलाने में मदद करता है। पलाश एवं कुसुम्भ के फूल तथा शैवाल को मिलाकर काढ़ा बनाएं। ठंडा होने पर 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में मिश्री मिलाकर पिलाने से पित्त प्रमेह में लाभ होता है। पलाश का औषधीय गुण प्राकृतिक गर्भ निरोधक जैसा काम करता है। 10 ग्राम पलाश बीज, 20 ग्राम शहद और 10 ग्राम घी, इन सबको घोंटकर इसमें रुई को भिगोकर बत्ती बनाकर त्रिप्रंग से 3 घंटे पहले योनि में रखने से गर्भधारण नहीं होता। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द होने की परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन पलाश का सेवन करने से इससे आराम मिलता है। पलाश के बीजों को महीन पीसकर मधु के साथ मिलाकर दर्द वाले स्थान पर लेप करने से संधिवात या अर्थराइटिस में लाभ होता है। ढाक के पत्तों की पुलटिस बांधने से 3 से 5 ग्राम पलाश जड़ के छाल का चूर्ण बनाकर उसको दूध के साथ पीने से बंद गांठ में लाभ होता है। कुष्ठ के घाव को सुखाने में पलाश मदद करता है। पलाश बीज से बने तेल को लगाने से कुष्ठ में लाभ होता है। दूध में उबाले हुए पलाश बीज, गंधक तथा चित्रक को सुखाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर 2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन 1 मास तक जल के साथ लेने से मंडल कुष्ठ में अतिशय लाभ होता है। शरीर के किसी अंग में सूजन होने पर उसको कम करने में पलाश का औषधीय गुण मदद करता है। ठंडे जल में पिसे हुए पलाश बीज का लेप करने से सूजन कम होता है। पलाश के फूलों की पुलटिस बनाकर बांधने से सूजन कम जाता है। आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि न खाने का नियम और न ही सोने का, जिसका सीधा असर काम शक्ति पर पड़ता है। 5 से 6 बूंद पलाश मूल अर्क को दिन में 2 बार सेवन करने से अनैच्छिक वीर्य स्राव रुकता है और काम शक्ति प्रबल होती है। 2 से 4 बूंद पलाश बीज तेल को कामेंद्रिय के ऊपर
सीवन सुपारी छोड़कर मालिश करने से कुछ ही दिनों में सब प्रकार की नपुंसकता दूर होती है और प्रबल काम शक्ति जागृत होती है। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। गुड़हल के फूल को आपने देखा होगा। गुड़हल के फूल को अड़हुल का फूल भी बोलते हैं। अधिकांशतः गुड़हल के फूल का इस्तेमाल पूजा पाठ आदि कामों के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि गुड़हल के फूल का सेवन भी किया जाता है और रोगों के इलाज में भी गुड़हल के फूल के फायदे मिलते हैं। आयुर्वेद में गुड़हल के फूल को एक बहुत ही उत्तम औषधि बताया गया है। पतंजलि के अनुसार गंजेपन की समस्या, बालों को बढ़ाने में अड़हुल से फायदे मिलते हैं। इतना ही नहीं, कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अड़हुल का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं। गुड़हल के फूल घंटाकार होते हैं। इसे बाग बगीचे, घर और मंदिरों में लगाया जाता है। गुड़हल का फूल इकहरा, दोहरा, तिहरा, लाल, सफेद या सफेद लाल, बैंगनी, पीला, नारंगी इत्यादि कई रंगों का होता है। इसकी केसर बाहर निकली हुई होती है। सफेद और सफेद तथा लाल रंग वाला गुड़हल फूल विशेष गुणकारी होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, गुड़हल के 100 फूल लें। हरे डंठल को तोड़कर पंखुड़ियों को नींबू के रस में भिगो लें। इसे कांच के बर्तन में रात किसी खुले स्थान पर रख दें। सुबह इसे मसलकर छान लें। इसमें 650 ग्राम मिश्री या चीनी तथा 1 बोतल उत्तम गुलाब जल मिला लें। इसे 2 बोतलों में बंद कर धूप में 2 दिन तक रखें। इस दौरान बोतल को हिलाते रहें। मिश्री अच्छी तरह घुल जाने पर शरबत बन जाता है। इसे 15 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में पीते रहने से नींद न आने की परेशानी में लाभ होता है। गुड़हल के पत्तों को पीसकर लुगदी बना लें। इसे बालों में लगाएं। 2 घंटे बाद बालों को धोकर साफ कर लें। इस प्रयोग को नियमित रूप से करने से बालों को पोषण मिलता है और सिर भी ठंडा रहता है। गुड़हल के ताजे फूलों के रस में बराबर मात्रा में जैतून का तेल मिलाकर आग में पका लें। जब तेल केवल रह जाए तो शीशी में भरकर रख लें। रोजाना बालों में मलकर जड़ों तक लगाने से बाल चमकीले और लंबे होते हैं। अड़हुल के फूल और भृंगराज के फूल को भेड़ के दूध में पीसकर लोहे के बर्तन में रखें। 7 दिन बाद निकालकर भृंगराज के पंचांग के रस में मिलाएं। इससे बाल धोने से बाल काले हो जाते हैं। लौह भस्म, आंवला चूर्ण तथा जपा के फूल से बने पेस्ट से सिर में लेप करने से बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। आप रूसी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी गुड़हल के फायदे ले सकते हैं। गुड़हल के फूल के रस में बराबर मात्रा में तिल का तेल मिला लें। इसे उबालें। तेल बाकी रहने पर उतार कर छान लें। इसे शीशी में भर लें। इस तेल को लगाने से रूसी खत्म हो जाता है। गाय के मूत्र में गुड़हल के फूलों को पीसकर सिर में लगाने से बाल बढ़ते हैं। इससे गंजापन दूर होता है। गुड़हल के फूलों और पत्तों को बराबर मात्रा में लेकर सुखाएं। इसे पीसकर पाउडर बना लें और शीशी में भर लें। 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम पिएं। इसे आपको 1 कप मीठे दूध के साथ पीना है। इससे याददाश्त बढ़ती है। 1 चम्मच गुड़हल के फूल के चूर्ण को 1 कप दूध के साथ सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करें। इससे कुछ ही माह में खून की कमी दूर होती है। शरीर में शक्ति मिलती है। गुड़हल की जड़ और फूलों का काढ़ा बना लें। इसे 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह पीने से गर्भ में पल रहे शिशु का शरीर स्वस्थ रहता है। अड़हुल के फूलों के कांजी में पीस लें। इसमें 50 ग्राम तक पुराना गुड़ मिला लें। मासिक धर्म के समय 3 दिन तक खाने से स्त्री गर्भधारण नहीं करती। इसका सेवन चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही करें।
10 से 12 जपा फूल की कलियों को दूध में पीसकर स्त्री को पिलाएं। इसके साथ ही भोजन में दूध का प्रयोग करें। इससे ल्यूकोरिया ठीक होता है। अड़हुल की 4 से 5 कलियों को घी में तलें। सुबह 7 दिन तक मिश्री के साथ खाएं तथा गाय का दूध पिएं। इससे ल्यूकोरिया में लाभ होता है। अड़हुल पंचांग को रात भर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह मसल कर छान लें। इसमें मिश्री मिलाकर पीने से ल्यूकोरिया में लाभ होता है। गुड़हल के 100 फूल की पंखुड़ियां लें। इसे नींबू के रस में भिगोकर कांच के बर्तन में रात भर के लिए किसी खुले स्थान पर रख दें। सुबह मसल कर छान लें। इसमें 650 ग्राम मिश्री या चीनी तथा 1 बोतल उत्तम गुलाब जल मिलाएं। इसे 2 बोतलों में बंद कर धूप में 2 दिन तक रखें। इस दौरान बोतल को हिलाते रहें। मिश्री अच्छी तरह घुल जाने पर शरबत बन जाता है। इसके सेवन से अत्यधिक मासिक स्राव में फायदा होता है। गुड़हल के फूलों को घी में तलें। इसे बूरा के साथ मिलाकर खिलाने से भी मासिक धर्म विकारों में लाभ होता है। गुड़हल के फूल को छाया में सुखा लें। इसके पत्तों के चूर्ण में बराबर मात्रा में खांड मिला लें। इसे 40 दिन तक 6 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इससे पुरुषत्व बढ़ता है। गुड़हल की जड़ को साफ करके धो लें। इसे 1-1 इंच के टुकड़ों में काट कर रख लें। दिन में 3 से 4 बार 1-1 टुकड़ा चबाकर थूकते जाएं। 1-2 दिन में ही मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। पेट के दर्द को ठीक करने के लिए 5 से 10 मिलीलीटर गुड़हल के पत्तों के रस का सेवन करें। इससे पेट के दर्द से आराम मिले। गुड़हल के 100 फूल की पंखुड़ियां लें। इसे नींबू के रस में भिगोकर कांच के बर्तन में रात भर के लिए किसी खुले स्थान पर रख दें। सुबह मसलकर छान लें। इसमें 650 ग्राम मिश्री या चीनी तथा 1 बोतल उत्तम गुलाब जल मिलाएं। इसे 2 बोतलों में बंद कर धूप में 2 दिन तक रखें। इस दौरान बोतल को हिलाते रहें। मिश्री अच्छी तरह घुल जाने पर शरबत बन जाता है। इसे 15 से 40 मिलीलीटर तक की मात्रा में पीते रहने से सिर दर्द से राहत मिलती है। गुड़हल के पत्तों तथा फूलों को पानी में पीसकर सूजन और दर्द वाले स्थान पर लगाएं। इससे सूजन और दर्द से आराम मिलता है। बुखार को ठीक करने के लिए 10 से 20 मिलीग्राम गुड़हल की जड़ और पत्ते का काढ़ा सेवन करें। इससे बुखार ठीक होता है। इसी तरह 5 से 10 ग्राम गुड़हल के फूल के पेस्ट में चीनी मिलाकर सेवन करने से बुखार उतर जाता है। खांसी और जुकाम के इलाज के लिए 15 मिलीलीटर गुड़हल की जड़ का रस निकाल लें। इसे दिन में 4 बार सेवन करें। इससे खांसी तथा जुकाम में लाभ मिलता है। गुड़हल की जड़ का काढ़ा बनाएं। इसे 10 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में शहद मिलाकर पीने से खांसी में लाभ होता है। गुड़हल के फूल के काढ़ा का सेवन करने से कफ निकलता है। इससे कफज विकार ठीक होता है। गुड़हल के 100 फूल की पंखुड़ियां लें। इसे नींबू के रस में भिगोकर कांच के बर्तन में रात भर के लिए किसी खुले स्थान पर रख दें। सुबह मसलकर छान लें। इसमें 650 ग्राम मिश्री या चीनी तथा 1 बोतल उत्तम गुलाब जल मिलाएं। इसे 2 बोतलों में बंद कर धूप में 2 दिन तक रखें। इस दौरान बोतल को हिलाते रहें। मिश्री अच्छी तरह घुल जाने पर शरबत बन जाता है। इसे 15 से 40 मिलीलीटर तक की मात्रा में पीने से आंखों की जलन में लाभ होता है। गुड़हल के 100 फूल की पंखुड़ियां लें। इसे नींबू के रस में भिगोकर कांच के बर्तन में रात भर के लिए किसी खुले स्थान पर रख दें। सुबह मसलकर छान लें। इसमें 650 ग्राम मिश्री या चीनी तथा 1 बोतल उत्तम गुलाब जल मिलाएं। इसे 2 बोतलों में बंद कर धूप में 2 दिन तक रखें। इस दौरान बोतल को हिलाते रहें। मिश्री अच्छी तरह घुल जाने पर शरबत बन जाता है। इसे 15 से 40 मिलीलीटर तक की मात्रा में पीने से नाक से खून बहना रुक जाता है। गुड़हल की 11 पत्तियों को साफ जल में पीसकर छान लें। इसमें यीवक क्षार 8 ग्राम व मिश्री 25 ग्राम मिलाएं। इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा को सुबह शाम 2 बार पीने से सुजाक में लाभ होता है। पहले दिन 1 फूल, दूसरे दिन 2 फूल खाएं। ऐसा 10 दिनों तक करें। फूल को बतासे या मिश्री के साथ खाएं। इसी तरह 1-1 फूल घटाते हुए 10वें दिन 1 फूल खाएं। इस दौरान स्वस्थ भोजन करें। नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से परहेज करें। इससे सुजाक में लाभ होता है। सफेद दाग के इलाज के लिए अड़हुल के 4 फूलों को सुबह शाम 2 वर्ष तक सेवन करें। इससे सफेद दाग में लाभ होता है। जपा फूल की जड़ के चूर्ण में बराबर मात्रा में कमल के फूल की जड़ का चूर्ण मिलाएं। इसमें
सफेद सेमल की छाल का चूर्ण मिलाएं। इसे 2 से 3 ग्राम की मात्रा में जल के साथ सेवन करें। इससे सफेद दाग का इलाज होता है। हृदय रोगों को ठीक करने के लिए गुड़हल के 100 फूल लें। इसे शीशे की बरनी में डाल लें। इसमें 20 नींबू निचोड़कर रात भर रखें। सुबह मसलकर कपड़े से छानकर रस निकाल लें। रस में 800 ग्राम मिश्री, 200 ग्राम गुल्ले गाजबान का अर्क, 200 मिलीलीटर मीठे अनार का रस तथा 200 मिलीलीटर संतरे का रस मिलाकर धीमी आग पर पकाएं। जब चाशनी गाढ़ा हो जाए तो उतार लें। इसमें 250 मिलीग्राम कस्तूरी, अंबर 3 ग्राम, केसर तथा गुलाब अर्क को अच्छी तरह मिलाएं। यह शरबत हृदय तथा मस्तिष्क को शांति देता है। गुड़हल के 100 फूल की पंखुड़ियां लें। इसे नींबू के रस में भिगोकर कांच के बर्तन में रात भर के लिए किसी खुले स्थान पर रख दें। सुबह मसलकर छान लें। इसमें 650 ग्राम मिश्री या चीनी तथा 1 बोतल उत्तम गुलाब जल मिलाएं। इसे 2 बोतलों में बंद कर धूप में 2 दिन तक रखें। इस दौरान बोतल को हिलाते रहें। मिश्री अच्छी तरह घुल जाने पर शरबत बन जाता है। इसे 15 से 40 मिलीलीटर तक की मात्रा में पीने से नाक से खून